हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो 3 हैं, तो जो पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 2 टू द पावर 3 हो जाएंगे। तो जैसे जब 2 थे इनपुट्स तो हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने थे इनपुट्स के। तो अगर 3 इनपुट्स हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी, तो हमारे पास पॉसिबल जो इनपुट्स बनेंगे वो 2 टू द पावर 3 विच इज़ 8 बनेंगे। तो इनको अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसकी परम्यूटेशन हम कैसे करेंगे, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड आउट करने के, जस्ट ये बताने के लिए कि इन केस अगर आ जाए तो वो हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ ए, बी एंड सी। तो इसमें फर्स्ट अगर 4 थे तो उनमें अगर मैं रिपीट करूँ तो ये 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1। 2 के बाद हमने रिपीट किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 के बाद रिपीट करेंगे 0 0 0 0 1 1 1 1। ये 8 अगर हम देखें तो इंट्रीज बन चुकी हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे 2 के बाद इसको रिपीट करेंगे और देन 1 के बाद इसको रिपीट करेंगे, 1 के बाद रिपीट, 2 के बाद रिपीट एंड 4 के बाद रिपीट। तो ये हमारे पास 8 पॉसिबल इनपुट्स आ चुके हैं। अभी अगर और गेट है तो और गेट के अकॉर्डिंग हम a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। अगर एंड है तो डॉट्स ले लेंगे, नैंड है तो इनका इन्वर्टर, और ये सब कुछ आगे हम कर सकते हैं इजीली। फिर पैटर्न को देखना चाहें तो जब 2 टू द पावर 2 था और 4 हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, तो इनका हाफ जो है उसके बाद फर्स्ट लाइन की वो एक्सचेंज होगा। लाइक हाफ इसका 2 बनता है ना, तो 2 के बाद ये एक्सचेंज हो गया, देन 1 की तरफ हमने मूव करना है, तो इवन नंबर्स में मूव करना है। तो इसी तरह अगर ये 8 वाला केस देखें तो 8 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो ये मुझे पता चलेगा कि 4 इंट्रीज़ के बाद मैंने एक्सचेंज करना है। फिर नेक्स्ट कॉलम का फिर वही जाहिर सी बात है 0 2 4 पे करना है, तो ये 2 पे करना है, तो ये 1 पे करना है। तो नेक्स्ट अगर आ जाए कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स 4 हो जाएं, अगर नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं 4 हो जाएं ए, बी एंड सी एंड डी, तो फिर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 टू द पावर 4 बनेंगे विच इज़ 16। और 16 हैं तो अब ये जो चेंज है, जैसे यहाँ पे हमने 4 के बाद इसको चेंज किया 1 लिखा, तो यहाँ पे चेंज को निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 8। तो पहले 8 ज़ीरोज़ देन 8 वंस, फिर सेकंड कॉलम में 4 पे आएंगे, फिर थर्ड में 2 पे और देन 1 पे। तो ये हम देख सकते हैं, इसमें मैंने ये ए, बी, सी और डी को यहाँ पे इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखा है। इसमें पहले 8 ज़ीरोज़ देन 8 वंस, फिर यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ 4 वंस, 4 ज़ीरोज़ 4 वंस, फिर 2 ज़ीरो 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 1, और ये करते करते एंड तक फिर ये 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे बना है रिपीटेड नहीं होगा, सब डिफरेंट है। यू कैन वेरीफाई इट, कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीटेड नहीं होगा इस केस में। तो ये फिर हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल गया। अब और गेट है या जो भी गेट है उसके अकॉर्डिंग हमने आगे इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लेना है, अगर जैसे भी, ठीक है। तो ये फिर अगर मैनी इनपुट सिस्टम हो, ठीक है, अगर हमें ए बी सी डी बहुत सारे गिवन हो, डी के बाद अगर मतलब 5 भी कॉम्बिनेशन हो, तो आपको अब पता चल चुका है कि किस तरह से हम ये करेंगे और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम निकाल सकते हैं। देन 16 अगर 5 हैं, 16 ज़ीरोज़ देन 16 वंस, फिर नेक्स्ट कॉलम में 8 ज़ीरोज़ 8 वंस, फिर उससे नेक्स्ट 4 एंड ये इस तरह से स्टेप्स में हम मूव करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है।